आज हमारा टॉपिक स्टडी का है बर्डन ऑफ प्रूफ। ये बात अपने जहनों में रखिएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं कि उस इंसान के ऊपर लागू होता है जो जज और जूरी को कन्विंस कर रहा है कि फैसला उसके हक में दे। अब यहां पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ के आर्टिकल्स हैं वो शुरू होते हैं 117 से लेकर 129 तक, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हर उस इंसान ने समझ लीजिए कि अपने हक में गवाही देनी है जो चाहता है कि अदालत उसके हक में डिसीजन दे। अब यहां पर जो केसेस होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक सिविल एक क्रिमिनल। क्रिमिनल केसेस के अंदर हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ समझ लीजिए कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा, और ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर क्यों होगा? बिकॉज ऑफ टू लेट इट डाउन प्रिंसिपल्स। एक, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, और नंबर टू ये है कि प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द चार्ज बियॉन्ड बेनिफिट ऑफ डाउट। अब ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं, इन दो प्रिंसिपल्स की वजह से क्रिमिनल केस के अंदर हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन की तरफ होगा। मगर यहां पर एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि अगर किसी भी स्पेशल लॉ के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन अवेलेबल है जो कि ये क्लैरिफाई कर रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जिसे कहते हैं कि कंप्लेनेंट के ऊपर नहीं अक्यूज के ऊपर है, तो वो ऑटोमेटिकली अक्यूज के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल लॉ हमेशा प्रोसीजर लॉ के ऊपर प्रिवेलेंस हासिल करता है। और इसकी हमें जीती जागती मिसाल मिलती है कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट, सीएनएस एक्ट के अंदर खास तौर पर बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा अक्यूज पार्टी के ऊपर होता है। उसने अदालत को कन्विंस करना होता है कि ये जो रिकवरी हुई है चर्स की, गांजे की, अफीम की, आइस की, वो बेसिकली उसकी तरफ से नहीं हुई है, ये उसके ऊपर झूठी रिकवरी दागी गई है। जबकि सिविल केसेस के अंदर इस तरह नहीं है। जो मुनफरिद आर्टिकल इस पर्टिकुलर पोर्शन का है वो है आर्टिकल 118। आर्टिकल 118 हमें यह बता रहा होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी के ऊपर है कि अगर किसी भी पार्टी ने एविडेंस अदालत के अंदर प्रोड्यूस नहीं की तो वो केस हार जाएगा। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये है कि फर्ज कर लीजिए कि आपके पास एक चेक है। चेक को हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब समझ लीजिए कि आप जब उसकी एग्जीक्यूशन में जा रहे हैं तो अदर पार्टी उसको डिनाई कर रही है कि ये चेक मैं इसके पास गया तो जरूर है लेकिन गया बाय मींस ऑफ फ्रॉड है। अगर उसने फ्रॉड की एविडेंस अदालत के अंदर पेश नहीं की तो आराम से जो दूसरी पार्टी है वो केस जीत जाएगी। तो यहां पर इस आर्टिकल को मैं इस तरह मेंशन करूंगा कि ये एक स्पेशल किस्म का आर्टिकल है जो कि क्लैरिफाई कर रहा है कि हर वो पार्टी जिसे कहते हैं कि उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो समझ लीजिए कि अगर एविडेंस एडवर्स साइड की तरफ या उसकी तरफ से नहीं आया तो वो पार्टी केस हार जाएगी। बाकी का अगर मैं आपको समराइज कर बताऊं तो वो ये है कि जो भी पार्टी अगर ये क्लेम करेगी कि रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, तो उन्होंने वो साबित करना है कि ये वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये उनके केस को डैमेज देगा। अब क्रिमिनल केस के अंदर जो यहां पर दूसरी जो हमारे पास शिफ्टिंग आ रही है बर्डन ऑफ प्रूफ की स्पेशल लॉ के अलावा, वो आ रही है प्ली ऑफ एलिबाई। अगर अक्यूज ये क्लेम करता है कि ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस वो उस शहर के अंदर अवेलेबल ही नहीं था, तो ये फैक्ट साबित करने का जो प्रूफ है वो अक्यूज के ऊपर आ जाएगा। अगर अक्यूज ये क्लेम करता है कि ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस उसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम थी, अब 18 साल से कम की उम्र वो क्यों उठा रहा है? ताकि उसका जो केस है वो अंडर द जुवेनाइल एक्ट चले। ये एक स्पेशल किस्म की प्रोविजन है, तो उसने साबित करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ द ऑफेंस उसकी उम्र 18 साल से कम थी। तो आसान अल्फाज में अगर मैं इसको समराइज करूं तो वो ये है कि जब भी अक्यूज कोई स्पेशल किस्म की एक्सेप्शन लेना चाहेगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर आ जाएगा। अलबत्ता बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। अल्दो इन सिविल केसेस बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता रहेगा, और जो पार्टी अपना डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी, जिस तरह कतरी खत एक प्रोड्यूस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ के केस में, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑटोमेटिकली उस पार्टी के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगा जिसने वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया और अदालत से ये इस्तदा की कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर मुझे डिसीजन दिया जाए। थैंक यू।